स्थिति क्या है? भारत में हाँ, इधर ध्यान दीजिए मित्रों, भारत में राजस्थान की स्थिति किस प्रकार है? तो देखिए, भारत में राजस्थान की स्थिति किस प्रकार है? तो देखिए, भारत में राजस्थान अपन का कहां पर है? तो आप अच्छे से जानते हो, ये जैसे नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो आप अच्छे से इस बात को जानते हैं, भारत में राजस्थान है एक तो पश्चिम दिशा में। तो आपको ये भी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, राजस्थान कहां पर है। मैंने ये बातें देखी है कि बच्चा जो होता है, जैसे भारत में राजस्थान, उसको ये तो पता होता है कि राजस्थान है वो भारत में है, लेकिन कभी कभार उनको लोकेशन पता नहीं होती। तो वो जैसे राजस्थान, क्योंकि मैथ में ये प्रश्न आते हैं, मैं 11-12 बच्चों की बात कर रहा हूं, 11वीं-12वीं के बच्चों की, कि 11वीं-12वीं के बच्चे क्या करते हैं, उनको सही से एग्जिट लोकेशन पता नहीं होती है। राजस्थान को उनको पता है कि भारत में राजस्थान, तो वो राजस्थान को कहीं पर भी दर्शा देते हैं। आपकी बात ये तो सही है, लेकिन लोकेशन, एग्जिट लोकेशन पर भी आप नहीं दर्शाते हो ना, तो वो फिर मैप का जो प्रश्न होता है वो आपका गलत हो जाता है। तो आपको लोकेशन भी इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो ध्यान दो, ये है हमारा राजस्थान, ये है हमारा राजस्थान। तो ध्यान दो इधर। अब मुझे आप बताइए, ये है राजस्थान, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो भारत में राजस्थान की स्थिति कौन सी हो गई? ये देखिए, उत्तर पश्चिमी। कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिमी। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको एक ही बात बोली थी कि आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है कि उत्तर किधर है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो मैं एक बार और बता देना चाह रहा हूं, ये नॉर्थ, उत्तर, ये साउथ, दक्षिण, ये ईस्ट, पूर्व और ये वेस्ट, पश्चिम। अब देखो, दिशाएं अगर सही से पता नहीं है तो क्वेश्चन किस प्रकार से गलत होता है। मान लीजिए आपको ये तो एग्जिट पता है, आपको ये तो एग्जिट पता है कि इस प्रकार। इससे पहले देखो, दिशाओं का एक मैं पूरा डायग्राम बना देता हूं आपके सामने। जैसे ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ये तो प्रमुख 4 दिशाएं होती है। अब इसके बीच में जैसे ये कौन सी दिशा हो गई? ये हो गई उत्तर पूर्वी दिशा, ये हो गई आपकी दक्षिण पूर्वी, ये हो गई दक्षिण पश्चिमी और ये हो गई उत्तर पश्चिमी। तो ये आपको दिशाओं का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, और जब आगे अध्ययन करेंगे तो इनके अंदर भी और भी दिशाएं होती है, वो अपन अगली बार नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें जो अपन जो समय वाला आएगा उन चैप्टरों में अपन इसके बारे में और विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी आपको ओनली फॉर ये ध्यान रखना है, तो प्रमुख 4 दिशाएं और वापस ये 4 दिशाएं कि भाई उत्तर पूर्व में बीच में कौन सी दिशा होती है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। तो देखिए, अपन बात कर रहे थे, मैंने बताया था आपको किस प्रकार से क्वेश्चन गलत होता है जब आपको दिशाओं का ज्ञान सही प्रकार से नहीं होता है। अब बच्चों को यह तो पता है कि भारत का मैप है, वो अंदाजा लगा देते हैं भाई इस हाथ के साइड में अपन का राजस्थान,
तो ठीक है, मैप आपके सामने आ गया और उसमें आपने इस हाथ की जगह आपने राजस्थान दर्शा तो दिया, लेकिन आपको पूछते हैं राजस्थान किस दिशा में है। तब आप इधर की जगह मान लीजिए उत्तर की जगह दक्षिण लिख रहे हो, इधर पूर्व लिख रहे हो, इधर पश्चिम लिख रहे हो, और इधर फिर और भी जैसे पूर्व लिख दिया, तो फिर आप इसका जो लोक स्थिति के बारे में मानते हो तो वो फिर स्थिति आपकी क्या हो जाती है, लोकेशन आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि आप सही से बता नहीं पाते हो। ये तो बता दिया आपने पश्चिम में, फिर आपको ये पता नहीं है कि इधर दिशा कौन सी है, तो आप उसको पूर्वी कर देते हो, पूर्व कर देते हो, तो ये आपका गलत हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा आप ध्यान रखिए। तो देखिए, भारत में राजस्थान की स्थिति क्या हुई, ये आपके सामने है डायग्राम, भारत का मैप बना हुआ है, हमारा राजस्थान इस पश्चिम साइड में है। तो देखिए, तो भारत में राजस्थान की स्थिति क्या हो गई, उत्तर पश्चिमी हो गई। क्या हो गई, उत्तर पश्चिमी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, इधर ध्यान दीजिए, कई बच्चों के मेरे पास कमेंट भी आए हैं, जैसे वर्षा पारिक, नाइस एक्सप्लेनेशन, गेवर सिंह भाटी जिसने बोला हमारे फेवरेट सर, पूनम जोशी, भाई साहब आपने बहुत ही अच्छी भाषा का प्रयोग किया, आरती गौड़ बहुत सुंदर व सरल तरीके से राजस्थान भूगोल की जानकारी दी, अच्छी जानकारी। और भी बहुत सारे कमेंट है, मैं आपको आगे बताता रहूंगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी भाषाओं का प्रयोग, अच्छे स्टूडेंट के जो कमेंट आ रहे हैं उनको ध्यान रखते हुए और भी हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान रखो, ये तो ही भारत में राजस्थान की स्थिति। अब अपन तीसरी बात करेंगे। मैंने तीन बातें बताई थी, एक तो ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति, दूसरा भारत में राजस्थान की स्थिति, और अब है हमारा तीसरा पॉइंट, तीसरा है हमारा एशिया में राजस्थान की स्थिति, यानी हमारा जो महाद्वीप है एशिया में, जो भारत अपन का जो भारत देश है वो किस महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में। अब ये भी आपको देखो, जो छोटी बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, एक तो कुल कितने महाद्वीप हैं, महासागर कितने हैं, और ये महाद्वीप महासागर कैसे बने, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था पिछले वाला, कि भाई जो भी महाद्वीप है महासागर कैसे बने, और उन्हीं में से निकल के अपन का वापस क्या आया था, राजस्थान आया था, जो राजस्थान की उत्पत्ति थी। अब देखिए एशिया में राजस्थान की स्थिति, तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा बैक में ले जाना चाहूंगा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती। अब ध्यान दो, इधर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में अपन ने क्या पढ़ा था, जो वेगनर ने दिया था 1912 ईस्वी में, जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि जो भी आज अपन महाद्वीप देखते हैं वो एक ही भाग था, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, पेंजिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था, पेंजिया। ध्यान देना, मैं वापस इसी पॉइंट पे आपको लेके आऊंगा। एशिया में राजस्थान की स्थिति, तो रिवाइज करिए, याद करिए इस चीज को, पेंजिया। फिर इस पेंजिया के क्या हुए थे, 2 भाग हो गए थे। कितने भाग हुए थे, इसी पेंजिया के 2 भाग हुए थे, जिसमें एक भाग तो कहलाया आपका अंगारा लैंड। कौन सा भाग था ये, उत्तरी भाग। उत्तरी भाग तो अंगारा लैंड कहलाया, जिसे लोरेंसिया भी कहते हैं। और जो दक्षिणी भाग था, ये था दक्षिणी भाग, जो क्या कहलाया, जो क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया। क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड।
अब आप अच्छे से देखो, उत्तरी भाग और एक हुआ हमारा दक्षिणी भाग। अब देखिए ज्यादातर जो एशिया, जो दक्षिणी एशिया है, भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। कौन से में? जैसे दक्षिणी में आता है ज्यादातर, तो दक्षिणी एशिया। अब जो एशिया महाद्वीप है, दक्षिणी एशिया, वो आप मुझे, और इसके मध्य में क्या था? 33 सागर था। क्या था? 33 सागर था। अब देखिए गोंडवाना लैंड, जो हमारा गोंडवाना लैंड है, कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। तो अब इधर ध्यान देना। अब हमारा जो राजस्थान है, कैसे, किस प्रकार लोकेलेट होगा? जिसको अपन बोलते हैं गोंडवाना लैंड, कौन सा भाग था? दक्षिण भाग था। तो एक तो जैसे अपने दक्षिण लिख दिया, क्या लिख दिया? दक्षिण। और एक अब इस प्रकार था तो पश्चिम की तरफ है वो, तो क्या लिखा अपन ने? पश्चिम। क्या लिख दिया? पश्चिम। तो थोड़ा यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है? एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कौन सी हुई? दक्षिण पश्चिमी हुई। कौन सी हुई? दक्षिण पश्चिमी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब तो मैंने तीनों बातें आपको बताई। ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति, दूसरी भारत में राजस्थान की स्थिति, और तीसरी बताई एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। अब देखिए तो देखिए राजस्थान, जिस प्रकार एक छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने, अब इसमें अपन राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति देखेंगे। तो इससे पहले आप हर चीज जान चुके हो कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो देखिए राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो क्या होता है? मैं यहां लिख रहा हूं 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इधर ध्यान देना, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो देखिए 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अपन अक्षांशीय और देशांतरी दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ते हैं अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखिए इसका जो उत्तरी बिंदु कौन सा है और राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यह भी अपन को जानना आवश्यक है। तो देखिए जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? बोरकुंडा गांव। कौन सा है? बोरकुंडा गांव, जो किस जिले में आता है? बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में आता है? बांसवाड़ा। और इससे भी एक और डिटेल है, तो ये बोरकुंड गांव में कौन सी तहसील में आता है? कमेंट बॉक्स में बताओ आप मुझे कि कौन सी तहसील में आता है। फिर देखो ये तो हुआ दक्षिणी विस्तार। उत्तरी विस्तार, तो उत्तरी विस्तार कौन सा है? कोणा गांव। कौन सा है?
कोणागांव, जो किस जिले में आता है? गंगानगर जिले में। किस जिले में आता है? गंगानगर जिले में। तो ध्यान दीजिए इधर 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसका उत्तरी बिंदु कोणागांव गंगानगर और दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। अब ये जो 23.5 डिग्री, आप 23 डिग्री 3 मिनट, जिसको देखिए जो कर्क रेखा होती है, जो आप अच्छे से जानते हो कर्क रेखा है जो भारत के बीच में से गुजरती है, और राजस्थान के ये कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? तो ये कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से। एक तो है डूंगरपुर, मैं लिख देता हूं, और दूसरा है बांसवाड़ा। तो ध्यान देना, इधर कर्क रेखा है तो एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा जिलों से राजस्थान से ये गुजरती है। तो अब देखिए जो अपन ने देखा है कोणागांव गंगानगर उत्तरी बिंदु और बोरकुंड गांव बांसवाड़ा दक्षिणी बिंदु। तो उत्तर से लेकर दक्षिण, ध्यान देना इधर, उत्तर से लेकर दक्षिण, राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। ध्यान रखना, इसमें भी कंफ्यूजन होता है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम कितनी है। तो यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है, 826 किसकी है, 869 किसकी है। तो ध्यान देना, कोणा उत्तरी बिंदु से लेकर दक्षिणी बिंदु, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है, ध्यान रखना। तो यह तो हुआ अक्षांशीय विस्तार। कौन सा विस्तार हुआ? अक्षांशीय विस्तार। अब अपन देखते हैं राजस्थान का राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो देखिए देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना, ध्यान देना इधर। तो कौन सा हुआ? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अक्षांश विस्तार तो कितना हो गया? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर विस्तार कितना हो गया? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। मैथ में देखो तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, इस प्रकार से। तो ये हुआ राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो देखिए जिस प्रकार उत्तरी बिंदु दक्षिणी बिंदु, तो उसी प्रकार एक पूर्वी बिंदु और एक पश्चिमी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु कौन सा है? सिलानगांव धौलपुर। कौन सा हो गया? सिलानगांव धौलपुर। यह तो है पूर्वी बिंदु। और पश्चिमी बिंदु कौन सा हो गया? यहां लिख रहा हूं मैं, कटरा जैसलमेर। कौन सा हो गया? कटरा जैसलमेर। तो ध्यान दीजिए अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो अपन ने ये पढ़ा है उत्तरी बिंदु कोणागांव गंगानगर, दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, पूर्वी बिंदु सिलानगांव धौलपुर और पश्चिमी बिंदु कटरा गांव जैसलमेर। तो देखिए पूर्व से पश्चिम, पूर्व से जो पश्चिम इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। तो ये ध्यान, और इसमें अपन एक छोटी चीज और देखते हैं, जैसे राजस्थान का जो सबसे सेंटर पॉइंट होता है कि सबसे बीच वाली जगह कौन सी है? तो बीच वाली जगह देखो, राजस्थान के सबसे बीच की जगह एक गांव का नाम है लापोलाई। क्या नाम है? लापोलाई, जो किस जिले में आता है? नागौर जिले में। कौन से जिले में आता है? लापोलाई गांव, नागौर डिस्ट्रिक्ट। और सैटेलाइट, जो सैटेलाइट सिस्टम होता है
उसने जो इसकी लोकेशन पता की है, किसकी लोकेशन, राजस्थान के बीच सेंटर पॉइंट की, तो सैटेलाइट के हिसाब से जो बीच वाला पॉइंट है वो है आपका गगराना। ये गांव का नाम है गगराना, जो भी किस जिले में आता है, नागौर जिले में आता है। तो दोनों बातें ध्यान रखना, अक्षांश से देशांश विस्तार के हिसाब से तो जो बीच का सेंटर पॉइंट कौन सा है, लापोलाई नागौर, लेकिन सैटेलाइट सिस्टम के अनुसार, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार जो बीच वाला पॉइंट है वो कौन सा है, गगराना नागौर। तो आज अपन ने जो पढ़ा है अक्षांशीय और देशांतरीय, जो अपन राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ा है, इसका जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे अपन, जो इसका दूसरा भाग, यानी मैंने सबसे पहले ही बताया था इसको अपन दो भागों में पढ़ेंगे। एक भाग तो राजस्थान की स्थिति के बारे में, जिसमें अपन ने स्थिति के बारे में क्या जाना, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, और एक सेकेंड पार्ट इसका अपन पढ़ेंगे राजस्थान के विस्तार के बारे में। विस्तार मतलब क्षेत्रफल और सीमाओं के बारे में। तो इन चीजों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, टाइम टू टाइम इसको देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।